जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होते ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा यूपी। अभी यूपी में 16 हवाई अड्डों से उड़ान भर रहे हैं विमान, जबकि 3 और एयरपोर्ट हैं निर्माणाधीन। लखनऊ से कानपुर के बीच अब यात्रा होगी और आसान। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना को मिली हरी झंडी। लगभग 50 किलोमीटर का होगा ये नया 6 लेन का एक्सप्रेसवे और लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर के बीच कनेक्टिविटी को करेगा बेहतर। योगी सरकार ने आवास और दुकान बनाने के नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब शहरों में मकान के साथ ही बना सकेंगे दुकान। योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इसके साथ ही 100 वर्ग मीटर के आवासीय और 30 वर्ग के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की बाध्यता भी हुई समाप्त। यूपी सरकार ने 5000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर बिना नक्शा पास रेलवे, होम कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग बॉयलॉज मंजूरी को किया पास। 1 से 5000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर अब एकमात्र अपॉइंटमेंट से संभव होगा निर्माण। वहीं अब यूपी में भी ऊंचे और रिहायशी बिल्डिंगों का होगा निर्माण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर पोस्ट लिखा, 2024 में सपा ने जनता को गुमराह कर सफलता की हासिल। ये झूठ और भ्रम से फुलाया गया गुब्बारा था जिसकी हवा अब निकल चुकी है। जनता आप समझ चुकी है कि सपा का मतलब गुंडागर्दी। अब यूपी को चाहिए सुशासन, विकास और सुरक्षा। 2027 में सपा का पूर्ण सफाया तय। यूपी में पहली बार होने जा रहा प्रो वॉलीबॉल लीग का आयोजन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लीग की ट्रॉफी और जर्सी का किया गया अनावरण। लीग में कुल 8 टीमें लेंगी भाग। इनमें लखनऊ टाइगर्स, गोरखपुर जॉइंट्स, नोएडा थंडर्स, मथुरा योद्धाबाज, अयोध्या सुपर किंग्स, मुरादाबाद बुल्स, काशी वॉरियर्स और मुजफ्फरनगर लॉयल्स हैं शामिल। 5 अगस्त से शुरू होगी लीग। संभल में जामा मस्जिद के भूमि विवाद पर एक और नई याचिका की गई दाखिल। सिमरन गुप्ता की ओर से चंदौसी की अदालत में दायर की गई ये याचिका। ताजा मामले में याचिकाकर्ता ने की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर अस्थायी रोक लगाने की मांग। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए नियत की 21 जुलाई की तारीख। रामपुर में मस्जिद के इमाम ने मदरसे के छात्र को कमरे में बंद कर किया कुकर्म। उसकी चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे गांव के लोग। छात्र को कोतवाली लेकर पहुंचे स्वजन। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी इमाम को किया गिरफ्तार। वहीं मेडिकल परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया पीड़ित छात्र। मेरठ में मदरसे के शिक्षक ने छात्रा को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। 3 साल तक शिक्षक छात्रा से करता रहा घिनौनी हरकत। बिहार निवासी छात्रा का 3 बार कराया गर्भपात। आरोपी शिक्षक की पत्नी भी इस वारदात में देती थी उसका साथ। बंधक बनी छात्रा के बाल काट कर करता था पिटाई। लोहिया नगर थाना क्षेत्र के एक मदरसे का है मामला। गाजियाबाद में विकास भवन के सामने खुले में नमाज पढ़े जाने का बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध। उन्होंने पुलिस से शिकायत कर की वहां नमाज बंद कराने की मांग। इस बार जुमे पर नमाज होने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की कार्यकर्ताओं ने दी चेतावनी। वहीं पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार और परिवहन विभाग ने पूरी की तैयारी। गाजियाबाद परिवहन विभाग ने की श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 350 से अधिक विशेष बसों की व्यवस्था। बसों में शिव भजन और भक्ति गीतों के लिए साउंड सिस्टम लगाए जाने से यात्रियों को मिलेगा भक्तिमय माहौल। कांवड़ यात्रा के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए एफएसडीए विभाग हुआ सक्रिय। मथुरा में एक डेयरी पर पकड़ी गई 1100 किलो मिलावटी पनीर और 4200 लीटर पनीर बनाने की सामग्री। दुकानदार पर दर्ज कराई गई एफआईआर। वहीं इसी तरह सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में भी पकड़ा गया 11 क्विंटल मिलावटी पनीर। मैनपुरी के किरथुआ खेड़ा में मिले ईंट, बर्तन, हड्डियां और मूर्तियों के टुकड़े। इन सब चीजों के महाभारत कालीन होने का है अंदेशा। एसआई की जांच में ईसा पूर्व 1000 से 2000 साल पुरानी बताई जा रही है वस्तुएं। मैनपुरी में इससे पहले भी मिल चुके हैं 4000 साल पुराने तांबे के हथियार, जो इस क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व और ऐतिहासिक होने की दे चुके हैं गवाही। हापुड़ में युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल। उसे ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी हाकमिन को पुलिस ने तमंचे और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी पहले से ही इस मामले में जमानत पर है बाहर। हथियार लेकर पीड़िता के परिजनों पर दबाव बनाने की नीयत से गांव में घूमता था आरोपी। सोनभद्र के अनपरा में पुलिस ने 11 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गांजा ले जा रहे वाहन को भी किया जब्त। 2 आरोपी मौके से हुए फरार, जिनकी की जा रही तलाश। मुखबिर की सूचना पर हुई ये गिरफ्तारी। पकड़े गए युवक और फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराने वाली भारत की आकाश वायु रक्षा प्रणाली का मुरीद हुआ ब्राजील। उसने इस मिसाइल प्रणाली समेत कई भारतीय सैन्य साजो सामान को हासिल करने में दिखाई रुचि। वहीं पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग बढ़ाने पर हो सकती है चर्चा। त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में पीएम मोदी को सोहारी पत्ते पर परोसा गया भोजन, जिसका त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों, खासकर भारतीय मूल के लोगों के लिए है सांस्कृतिक महत्व। यहाँ त्योहारों और अन्य विशेष कार्यक्रमों के दौरान अक्सर इसी पत्ते पर परोसा जाता है भोजन। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन के एक हफ्ते बाद उनके पति पराग त्यागी का पोस्ट इंस्टाग्राम पर लिखा, उनके सारे खिताबों और कामयाबी से ऊपर शेफाली प्यार का सबसे निस्वार्थ रूप थी। वो सबकी माँ थी, हमेशा दूसरों को पहले रखती थी, सिर्फ अपनी मौजूदगी से सुकून देती थी। एक सच्ची दोस्त जो अपने लोगों के लिए डटी रहती थी।
मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने ग्रैंड चेस टूर्नामेंट के छठे राउंड में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराकर दूसरी बार दर्ज की जीत। पहले दिन कार्लसन के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे गुकेश। अब वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर 10 अंकों के साथ गुकेश ने बनाई बढ़त। इससे पहले कार्लसन को नॉर्वे शतरंज में दी थी शिकस्त। बर्मिंघम टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरह से रहा भारत के नाम। कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक की मदद से टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए 587 रन। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के गिरे 3 विकेट। अब भी पहली पारी में 510 रनों से पीछे है इंग्लैंड।